हिजरत का 7वां साल चल रहा था, जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग के काम में अरब से बाहर बादशाहों के साथ मसरूफ थे और मदीना में इस्लामी रियासत को तश्कील दे रहे थे। वहां मदीना से 250 किलोमीटर दूर खैबर में यहूद किल्लों की शक्ल में अपना शहर बसा बैठे थे और मुसलमानों के खिलाफ साजिशों से बाज न आए। वो दूसरे कबीलों को जंग पे उकसाते और उनको हथियार फराहम करते। ग़ज़वा खैबर से चंद दिन पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा रमला बिनते अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हुई, जहां उनका बाप दीन इस्लाम का बड़ा दुश्मन था। वहां अल्लाह ताला ने उनको दीन इस्लाम कबूल करने की सादत नसीब की और अबू सुफियान का जुल्म बर्दाश्त करती रही, यहाँ तक कि दूसरी हिजरत हबशा के वक्त वो अपने शोहर के साथ हबशा चली गई और वहां आबाद हुई। हबशा में ही उनके शोहर का इंतकाल हो गया। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि कुरैश के सरदार की बेटी कैसे मुश्किल हालात से दो चार है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशा के हुक्मरान असहमा नजाशी के पास खत भेजा, जो मुसलमान हो चुका था और जिसकी गायबाना नमाज जनाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में पढ़ाई थी। खत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हबीबा से शादी करना चाहते हैं। नजाशी ने यह पैगाम उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को पहुंचाया तो वो राजी और खुश हुई। नजाशी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह 400 दिनार का हक महर अदा किया और निकाह पढ़ाया गया। फिर नजाशी ने वहाँ के सारे मुसलमानों को खाना खिलाया। खत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी लिखा था कि मुसलमानों को मदीना भेज दे। तो नजाशी ने शादी के दावत के बाद 2 बहरी जहाजों में मुसलमानों को मदीना के लिए रवाना किया। खैबर अरब का सबसे जरखेज और खूबसूरत शहर था। यहाँ से पूरे अरब को फल, सब्जी और खजूर एक्सपोर्ट किया जाता था। चुनांचा सुलह हुदैबिया में मक्का के मुशरिकीन के साथ अमन के मुआहिदे के 2 महीने बाद ही 7 हिजरी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर की तरफ रवानगी का ऐलान फरमाया। तो सुलह हुदैबिया के 1400 सहाबा के साथ चंद और सहाबा भी जंग के लिए तैयार हो गए और तकरीबन 1500 की फौज बन गई। रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई ने खैबर की तरफ खत भेजा कि मुसलमान आपकी तरफ आ रहे हैं। जब लश्कर खैबर पहुंचा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किले के बाहर पड़ाव डाला और अल्लाह ताला से दुआ मांगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं कल झंडा एक ऐसे आदमी को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करते हैं। हर सहाबी की ख्वाहिश थी कि ये झंडा मतलब लीडरशिप उसको मिले। यहाँ तक कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि मैंने सारी जिंदगी लीडरशिप की ख्वाहिश नहीं की सिवाय इस मौके के। जब सुबह हुई तो झंडा 29 साल हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दिया गया। हजरत अली ने कहा कि मैं आखिरी दम तक इनसे लड़ूंगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, पहले इनको दीन की दावत दो। अगर इनमें से एक बंदा भी दीन इस्लाम कबूल करे तो ये हमारे लिए सुर्ख ऊंटों से बेहतर है, और अगर वो दावत कबूल ना करे तो उनसे लड़ो। खैबर की आबादी 2 मंतकों में बटी हुई थी, जिसमें टोटल 8 किले थे। जहाँ तक जंग का ताल्लुक है वो पहले मंतक में हुई। दूसरे मंतक के तीनों किलों ने लड़ाई के बिना ही हथियार डाल दिए। पहला किला नईम, जो यहूद की पहली दिफाई लाइन थी। इस किले के सरदार का नाम मरहब था, जिसको 1000 मर्दों के बराबर माना जाता था। मरहब ने अपनी तलवार लेकर तकब्बुर के साथ मुसलमानों को मुकाबले की दावत दी। तो एक सहाबी आमिर मुकाबले के लिए गए और जख्मी होकर वापस लाए गए। फिर मरहब के मुकाबले में हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ ले गए और उन्होंने एक वार से ही मरहब को मार दिया। फिर कई दिन तक जोरदार और खतरनाक जंग हुई। काफी यहूदी मारे गए और बाकी यहूदी मुसलमानों का हमला न रोक सके तो दूसरे किले भाग गए और इस तरह खैबर का पहला किला फतह हो गया। खैबर के दूसरे किले में 3 दिन तक लड़ाई होती रही और वहां से भी यहूद भाग के तीसरे किले चले गए और दूसरे किले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से मुसलमानों को बहुत सारा खुराक हाथ आया। तीसरा किला जुबैर पहाड़ की चोटी पर था और रास्ता बहुत सख्त था। मुसलमानों ने उनका 3 दिन तक मुहासरा किया, लेकिन वो बाहर नहीं आ रहे थे। फिर मुसलमानों के एक यहूदी जासूस ने बताया कि इस किले के नीचे खुफिया रास्तों से यहूद को राशन मिलता है। मुसलमानों ने उनका वो रास्ता बंद कर दिया, जिसके बाद यहूद ने बाहर आके मुकाबला किया। और जब भी दुश्मन का सहाबा से फेस टू फेस मुकाबला होता है
تو उनका अंजाम आपको बेहतर पता है। तीसरा किला फतह करने के बाद छोटे किले अबी में यहूद और मुसलमानों में सख्त जंग हुई और फिर यहूद आखिरी किले नजार की तरफ भाग गए, जो खैबर का सबसे मजबूत किला था और औरतों और बच्चों को भी इसमें रखा गया था। यह किला काफी ऊपर था और यहूद ऊपर से पत्थर फेंकते और तीर बरसाकर मुकाबला कर रहे थे। मुसलमानों ने मंजनीक के आलात नस्ब करके किले की तरफ चंद गोले फेंके और दीवार में एक शगाफ पड़ गया, जहां से मुसलमान किले के अंदर घुस गए और सख्त जंग के बाद यहूद को शिकस्त हो गई। इसके बाद दूसरे छोटे छोटे किलों का भी कई दिन तक मुहासरा करने के बाद बिना किसी जंग के यहूद ने इस शर्त पे हथियार डाल दिए कि वो सब खैबर छोड़ के चले जाएंगे और उनके माल, बागात, जमीन और सोना चांदी सब मुसलमानों के हवाले कर देंगे। यहूद ने निकलने से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरख्वास्त की कि उनको इस सरजमीन में रहने दिया जाए और उन्होंने कहा कि हम आपके बागात और माल की देख रेख करेंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शर्त पर उनकी बात मान ली कि वो पैदावार का आधा हिस्सा मुसलमानों को देंगे और जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहेंगे वो यहाँ रह सकते हैं और जब भी उनको निकलने का कहा जाएगा वो निकल जाएंगे। इसी मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सफिया बिनते हुयै बिन अख्तब रदियल्लाहु तआला अन्हा से शादी की। हजरत हफ्सा रदियल्लाहु तआला अन्हा का शोहर और सारा खानदान गज़वा खैबर में मारा गया था। हजरत हफ्सा रदियल्लाहु तआला अन्हा भी कैदियों में से थी और हजरत दहिया कल्बी रदियल्लाहु तआला अन्हु के हिस्से में आई। सहाबा के मशवरे पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आज़ाद करके उनको मुसलमान किया और उनसे शादी की और आज़ादी को ही उनका हक महर करार दिया गया। सहाबा ने अर्ज की कि या रसूलुल्लाह वलीमा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले दिन वलीमा हक, दूसरे दिन रिवाज और तीसरे दिन फख्र का बाइस होता है। और फिर शादी के पहले दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर, घी और सत्तू मिलाकर तकरीबन 1400 सहाबा को वलीमा खिलाया। खैबर के फतह के बाद एक यहूदी औरत ज़ैनब बिन्ते हारिस ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भुनी हुई बकरी के गोश्त का हदिया भेजा, जिसमें उसने जहर मिलाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोश्त का एक टुकड़ा चबाया लेकिन निगलने से पहले ही थूक दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यह हड्डी मुझे बतला रही है कि इसमें जहर मिलाया है। ज़ैनब ने उसका इकरार किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सहाबी ने भी गोश्त खाया, जिसकी मौत वाक़या हो गई। फिर ज़ैनब को कत्ल किया गया। ग़ज़वा खैबर में मुसलमानों के शहीदों की तादाद 16 या 19 थी और यहूद के मक़तूलीन की तादाद 93 थी। खैबर फतह होने के साथ ही आसपास के कबीलों ने बगैर किसी जंग के हथियार डाल दिए और मुसलमानों को फिदिया देने पे और शरीयत के कवानीन मानने पे राजी हो गए। इसी मौके पे मशहूर बाग़ फ़िदक भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में आया। हबशा से जो मुसलमान मदीना के लिए निकले थे वो भी खैबर के फतह के मौके पर पहुंचे। हबशा से आने वालों में हजरत जाफर बिन अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु भी थे, जिनसे मिलकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वल्लाह मैं नहीं जानता कि मुझे किस बात की खुशी ज्यादा है, खैबर के फतह की या जाफर की आमद की। मस्जिद नबवी के तामीर के बाद 8 हिजरी तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में मौजूद खजूर के एक दरख्त के तन्ने से सहारा लेकर खुतबा इरशाद फरमाते थे। लेकिन बाद में मुसलमानों की तादाद ज्यादा हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत से सहाबा ने 3 स्टेप्स का एक मेंबर बनवाया, जिस पर खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमाते थे और सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज मुबारक दूर तक सुनाई देती थी। ये मेंबर अलगाबा के जंगल से ली गई एक लकड़ी से बनाया गया था। जिस लकड़ी से ये मेंबर बना उसका नाम तमरसुक था। ये जगह अब अलगाबा वाइल्ड पार्क के नाम से मशहूर है और इसी जंगल में उस वक्त ऊँटों के लिए चरागाहें होती थी, क्योंकि ये जरखेज जमीन थी और इसके पास चश्मे, दरख्त और बागात होते थे। 6 हिजरी को इसी जगह पर ग़ज़वा गाबा या ग़ज़वा ज़िकर पेश आया था, जब बनु उतफान के बद्दुओं ने हमला करके मुसलमानों के चरवाहे को कत्ल कर दिया और मवेशी उठा के ले गए। तो हजरत सलमान बिन अकूर रदियल्लाहु तआला अन्हु जो इस ग़ज़वा के हीरो थे, वो अकेले उनका पीछा करते रहे और उन पर तीर बरसाते रहे और बद्दू सामान, हथियार और मवेशी पीछे छोड़ के भागते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने ज़िकर नामी चश्मे पर पड़ाव डाला। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को लेकर उनके पीछे चले गए और इसी चश्मे के पास उनको पा लिया, लेकिन बद्दू भाग निकले और मुसलमानों ने अपना नुकसान होने से बचा लिया। अलगबा का ये जंगल जबल उहद के पीछे हुआ करता था। अब इस जगह से जंगल खत्म हो गया है और यहाँ शहर आबाद हो गया है। अलगबा के इस जंगल वाले जगह पर भेड़ बकरियों के बहुत सारे फार्म बने हुए हैं और ये मदीना की हदूद से कुछ अंदर और कुछ बाहर का हिस्सा बनता है।